तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने अभी 3 मांगा डाला लेकिन उसमें उतना खास रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पोल्स में डाला था कि आपको इसमें से कौन सा मांगा चाहिए, तो अभी ज्यादातर तो यही आया कि द यानरे हीरोइनेस बिकम हैरम ऑफ विलन के एपिसोड लाएं। तो अभी के लिए लाएंगे। अगर इस पे व्यूज नहीं आएंगे अच्छे तो मैं इस मांगा को भी बंद कर दूंगा और चैनल पे ज्यादा वीडियो नहीं आने, क्योंकि सपोर्ट आएगा नहीं तो वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ अपने 2 चैनल पे फोकस करूंगा, क्योंकि इस चैनल पे फिर छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि नहीं हो पाएगा फिर। तो अभी इसके लिए हम यही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम आगे के एपिसोड को भी देखेंगे। अगर आप ये सपोर्ट करते हैं इस मांगा पे तो इस मांगा को हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, और जितना मैंने अभी जो 2 मांगा लाया उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर हुआ तो, अगर आप सपोर्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लू थी लिन शाओ को जाते हुए देख रही थी, उसके साथ ही में मन में सोच रही ये जो लू इंग इंग है वो तुम्हारे चंगुल से बाहर आ चुकी है, ये चैन। तो यानी कि जो मेरे दिमाग में मेमोरी आया था वो सही था। दिखाया जाता है लिन शाओ को जो कि वो खून में लथपथ होता है और वो सामने देखता है, तो लू को दिखाया जाता है और बीच में जो होती है उसकी टीचर होती है, और टीचर के आजू बाजू में जो रहती है वो उसकी जूनियर लगती है। तीनों है वो जूनियर है। जो मेन बीच में है व्हाइट कलर की जो पहनी हुई है कपड़ा, वो हमारे लिन शाओ की मास्टर। जो लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं तुम लोगों के हाथों में मरूंगा। दिखाया जाता है लिन शाओ को जो वो उसकी आंखें होती है वो लगभग बंद होने लगता है और वो अचानक से हाफते हुए लिन शाओ उड़ जाता है, क्योंकि वो सपना देख रहा था लिन शाओ, और साथ ही में ये डर रहा था। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये काफी अजीब सपना था, ऐसा भी लग रहा था कि ये रियल है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा जो मरना था वो तो ऑथर ने पहले ही से लिख चुका है कि मेरा मरना कब है, तो मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। और लिन शाओ जो कि हमें बताता है मेरा नाम लिन शाओ है और मैं एक लॉन्ग एओटियन के हैरम के एम्परर नॉबल में ट्रैवल कर चुका हूँ। मेरा जो आइडेंटिटी है, मैं एल्डर डिसाइबल हूँ शैनलुआन सेक्ट के किंगलैंड माउंटेन का, और मेरी 3 जूनियर है, और जो मेरी मास्टर है वो मियान है। वैसे हमें ठीक से इसके बारे में नहीं बताया गया कि मियानी है, क्योंकि आगे नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जो लिन शाओ होता है वो बताता है ये जो मेरी मास्टर जो 3 जूनियर ये चारों ही ये हीरो के हैरम में आती है। मगर अफसोस की बात ये है कि मैं इस नॉवल का हीरो नहीं हूँ। जो इस नॉवल का हीरो है वो ये चैन है और उसको ही चुना गया है। मैं सिर्फ एक खेल के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इस कहानी का सिर्फ एक विलन हूँ, जो कि मुझे उसके लिए विलन का रोल करना है, उस ये चैन को फंसाना है, अपने विलन के रोल को पूरा करना है। जब मैं ये चैन को परेशान करूंगा तो वो मुझे मारेगा, बार बार मारेगा। इसी तरह से जो लिन शाओ का रेपुटेशन होगा वो बर्बाद हो जाएगा और नाखुश में आके वो मर जाएगा और खुद को मार लेगा। मगर ये कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट मेन ये है कि मेरे पास एक सिस्टम है। जैसे मैं लिन शाओ के विलन के रोल को पूरा करूंगा और इस प्लॉट को पूरा करके खत्म कर दूंगा, वैसे ही जैसे मैं मरता हूँ तो सिस्टम मुझे इमॉर्टेलिटी दे देगा और मैं अपनी दुनिया में वापस भी जा सकूंगा। हालांकि जो नॉवल का कल का कहानी था मैंने लगभग पूरा कर दिया था। मैंने जो 4th जूनियर है लू, उसका बीस्ट डिजार्व कर दिया, और मैं उस वक्त अपॉर्चुनिटी को हासिल करूंगा और मैं लू के साथ बहुत ही बुरा हरकत करूंगा, और उस क्रिटिकल मोमेंट में जो हीरो है ये चैन उस लू को बचाएगा। हालांकि जो 4th जूनियर लू है उसने पूरा कहानी को बर्बाद कर दिया। मैंने मुकम्मल नॉवल के कहानी के हिसाब से चला, लेकिन अचानक से जूनियर लू उसने हीरो को मारा और ये कहानी ऐसे बदल चुका है। लिन शाओ जो कि बहुत ही परेशान होता है, उसके साथ ही वो सिस्टम से कहता है सिस्टम आखिर क्या चल रहा है, तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो सिस्टम होता है वो कुछ भी नहीं कहता अभी भी। बाहर से आवाज आता है और कहता है एल्डर सीनियर, और उसके साथ ही वो दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर, क्या मैं आपकी मदद कर दूं नहाने में? आज आपको जाकर मास्टर को रिपोर्ट करना है, आपको जल्दी से उठ के जाना चाहिए। उसके बारे में बताया जाता है वो रोजियान गॉड के लुआन पीक के डिसाइबल है। तो हमारा जो लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है ये मेरा एक छोटा कुत्ता है जो मेरी मदद करता है। जो बंदा होता है कहता है एल्डर ब्रदर आप तो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं आज। जो लिन शाओ होता है वो बहुत ही नर्वस होता है, साथ ही में मन में सोच रहा था ये कितने अफसोस की बात है कि इस तरह का चेहरा इस जिंदगी में एक विलन के तौर पे बना है। दिखाया जाता है हमें माउंटेन का सीन, उसके साथ लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि वो मन में सोच रहा था ये माउंटेन है जो कि यहाँ से काफी दूर है, वहाँ पे मास्टर रहती हैं, लेकिन ये मुझे परेशान नहीं कर रहा। पीछे से उस लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जो कि वो अपने हाथ में तलवार लिया होता है, और उसके साथ ही वो तलवार आगे करते हुए लिन शाओ से कहता है
है, ये रहा ब्रदर, आप आराम से इसे ले लीजिए। और लिन शाओ जो कि उसे ले लेता है तलवार को, उसके साथ ही वो जंप मारता है और एक पालकी में जाके खड़ा हो जाता है। उसके साथ ही वो जो लड़का होता है वो कहता है बिग ब्रदर आपका जर्नी अच्छा हो। उसके साथ ही जो लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है ये कचरा सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक वहीं पे रुका हुआ है, लेकिन कहानी तो आगे बढ़ता ही रहेगा, उसे तो रोका नहीं जा सकता। ये मुझे समझ में नहीं आया कि जो फोर्थ जूनियर लू है उसका जो कैरेक्टर डिजाइन है इतने तरीके से खराब कैसे हो सकता है। वो तो हीरोइन है उस हीरो के हैरम की। पीछे से आवाज आता है और कोई कहता है जैसा कि हमने अपने सेक्ट के एल्डेस्ट डिसेबल से उम्मीद किया था कि वो अपनी तलवार की मदद से कभी भी उड़ नहीं सकता है। ये कितनी शर्मिंदा की बात है हमारे मास्टर के लिए। पीछे से 3 लड़की को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि अब बीच वाली तो लू होती है, उसके बारे में हमें बताया गया था, और जो पहली वाली लड़की होती है ब्लैक कपड़े वाली उसके बारे में बताया जाता है। वो सेकंड डिसेबल है शैन लुआन पीक के किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट की, और उसका जो नाम है गो यूरोंग है। वैसे हमें ठीक से इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन शायद गो यूरोंग है तो हम यूरोंग कहेंगे इसे। और जो उसके बाजू में होती है जो कुछ अपने हाथों में पियानो जैसा रखी हुई होती है, वो उसके बारे में बताया जाता है। वो थर्ड डिसेबल है शैन लुआन पीक के किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट, और उसका जो नाम है शू युवे, तो हम इसे युवे कहेंगे या शू कहेंगे। और उसके साथ ही जो हमारी जो लू होती है वो फोर्थ डिसेबल शैन लुआन पीक के किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट की। जो लिन शाओ होता है वो रोते हुए मन में सोचता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बिल्कुल ही जाना पहचाना लग रहा है, जैसे पहले स्टोरी चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और जो मेरी जूनियर जितने भी है उनकी पर्सनैलिटी अभी तक खराब नहीं हुई है। और जो फोर्थ जूनियर लू है उसका भी कैरेक्टर डिजाइन वो वापस आ चुका है जैसे पहले था। जो हमारे लिन शाओ था वो अपने अलग अंदाज में कहता है जैसा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे हाथों में है तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे ये पैसा बर्बाद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने एल्डेस्ट सीनियर के साथ रात गुजारना वो भी कैंडल लाइट के साथ, तो तुम आ सकती हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूँ तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जो यूरोन हमारे लिन शाओ का पालकी होता है वो पूरा उल्टा फुल्टा कर देती, जो कि हमारा लिन शाओ उसके अंदर ही था। उसके साथ ही यूरोंग कहती है तुम इसलिए इतने घमंडी होने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि हमारे मास्टर उस साल हो चुके जो कि अभी तक हमारे मास्टर कल्टीवेशन से बाहर नहीं आए। जब वो बाहर आ जाएंगे तो जितने भी तुमने ये गुनाह किया है उसकी जो फल है तुम्हें जरूर मिलने वाले। लू को दिखाया जाता है जो कि हमारे लिन शाओ को चिढ़ाते हुए वहां से गुजर जाती है। जो हमारा लिन शाओ होता है वो चक्कर खाते हुए कहता है मन में ये बिल्कुल ही सही हो रहा है जैसा कि विलेन के साथ हर दिन होता है, और ये बिल्कुल ही स्टेबल हो चुका है जैसा पहले था। वैली ऑफ फ्लावर का सीन दिखाया जाता है जो कि जितने भी लिन शाओ के जूनियर थे वो सभी उसके साथ आ जाते हैं, लिन शाओ भी उसके साथ ही होता है। और जो यूरोंग होती है वो ग्रीटिंग करती है अपने मास्टर को, और जो यूरोंग होती है वो कहती है जैसा कि मास्टर आप 3 सालों से अपने कल्टीवेशन को देख रही हैं और अपने रिट्रीट में जा चुकी हैं, लेकिन जो हमारा सेक्ट है वो एकदम ही अच्छे से चल रहा है। जितने भी हमारे सेक्ट में डिसेबल है उन्होंने काफी अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है, यहाँ तक कि मैंने भी अपनी आउशी शिनजियांग लू के कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू किया। उसके साथ ही मैं नेट अर्ली स्टेज के पे पहुंच चुकी हूँ। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो कि वो आलसी है और नालायक है, किसी काम का नहीं है और ना ही वो कल्टीवेशन बढ़ा पाया है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मास्टर हमें और भी एडवाइस देंगी आने के बाद। जो शू युवे होती है वो कहती है मैंने द नेट स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने नेट स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया है, और जितने भी स्पिरिचुअल पैट हैं उन्होंने भी अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो हमारे लिन शाओ होता है वो भी कहता है जैसा कि जूनियर यूरोंग ने कहा कि हमारे लीडरशिप और मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसेबल है उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने कल्टीवेशन को और ब्रेक थ्रू किया है और साथ ही में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो डिसेबल है आपको बहुत ही ज्यादा याद किया है मास्टर, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से आएंगे और हम मिलेंगे आप। और जैसा कि आपके डिसेबल यानी कि मेरे कल्टीवेशन का प्रोग्रेस है, इस डिसेबल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, लेकिन मैं अभी भी इनिशियल स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे ही हूँ। जो यूरोंग होती है उसे अनदेखा करते हुए कहती है मोशुई मास्टर, वैसे हमें इसका ठीक से नाम नहीं बताया गया लेकिन आगे के चैप्टर में बताया जा सकता है। और जो यूरोंग होती है वो कहती है मोशुई मास्टर एक और चीज है जो कि मुझे आपको बताना है। कुछ वक्त बाद 5 साल की जो सेरेमनी होती है डिसेबल को चुनने की वो होने वाली है। ये जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो
लॉर्ड सेक थे, उन्होंने कहा है कि ये मैसेज हम अपने मास्टर को पहुंचा दें। इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मास्टर अपने कल्टीवेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद वो बाहर निकले और अपने एक डायरेक्ट डिसाइबल को चुने जो कि वो अपने सेक्ट को आगे बढ़ाएगा। इस बार जो डिसाइबल आने वाले हैं शैनलॉन पीक में कंपटीशन के लिए, वो टोटल 281 डिसाइबल्स आने वाले और उनमें से एक स्पेशल है और उसके बारे में लेटर में बताया गया है कि उसका नाम ये चेन है। वो सबसे बड़ा बेटा है किंग तियान का और उन्हें किंग ऑफ बेशुआन भी कहा जाता है, द ग्रेट जिहाओ डायनेस्टी के। इस ये चेन के पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है जो कि द ग्रेट जिहाओ कॉन्टिनेंट को हिला सकता है। यहाँ तक कि जो एम्प्रेस है वो भी उससे डरती है। जैसा कि शैनलॉन पीक में 10 सालों से डिसाइबल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर ये चेन हमारे शैनलॉन पीक में एंटर करता है कंपटीशन को पास करने के बाद, तो ये बहुत ही बड़ा अफसोस की बात हो जाएगी हमारे शैनलॉन पीक के डिसाइबल के लिए, क्योंकि कितने लोग हैं जो कि वो अपने जिम्मेदारी को निभाते नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ही चिंता की बात हो जाएगी। जो हमारे लिन शाओ होता है वो मन में सोचता है, शुक्रिया तुम्हारा जो कि तुमने मुझे इसमें जाहिर किया। यह भी सोच ही रहा था कि अचानक से जो उसका सिस्टम होता है वो अपीयर हो जाता है, उसके साथ ही उसे बताया जाता है जो विलेन का सिस्टम वो अपडेट हो चुका है। जो हमारा लिन शाओ होता है वो खुश हो जाता है और कहता है, सिस्टम आखिरकार तुम वापस आ गए, अब तुम ये बताओ कि ये नॉवल का जो कहानी है वो कैसा चल रहा है। जो उसका सिस्टम होता है वो बताया जाता है। जो नॉवल का कहानी है वो अभी भी चल ही रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो होस्ट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारा लिन शाओ होता है वो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है जो कल इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेल प्रोटैगनिस्ट है ये चैन वो जल्द ही अपने माउंटेन पे आने वाला है और साथ ही में विलेन की जिंदगी भी अब खत्म होने वाली है और मेरा टास्क भी मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं घर पे जा पाऊंगा। जो लू होती है लिन शाओ को देख रही थी। हमें लू की मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि मेमोरी ऑफ हेवन के बारे में बताया जाता है और दिखाया जाता है ये चेन लू को और लिन शाओ को, जो कि हमें कल का ही सीन दिखाया जा रहा था जो कि लिन शाओ था लू के साथ गलत कर रहा था और जो कहानी बदल चुका था उस कहानी को बताया जा रहा था कि वो कहानी कैसे चलने वाला था। अगर लू नॉवल की कहानी को फॉलो करती तो वो कैसा कहानी चलता। तो दिखाया जाता है लू जो कि ये चेन से कहती है, तुम्हारा नाम ये चेन है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये जो मेरा सीनियर है वो बहुत ही घटिया है, वो मेरे साथ बहुत ही बुरी तरीके से हरकत कर रहा था। जो लिन शाओ होता है वो बहुत ही ज्यादा मार खाया हुआ होता है, उसके साथ ही लू से कहता है, जूनियर लू मेरी बातों को सुनो, उस आदमी से दूर रहो, वो सही नहीं है। तो लू कहती है, एल्डेस्ट सीनियर अगर आप फिर से ये चेन के सामने आएंगे तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना कि मैं आपके साथ बहुत ही रूड हरकत करूंगी। जो ये चेन होता है वो बहुत ही खुश हो रहा होता है, उसके साथ ही वो कहता है, लिन शाओ जो तुमने किया था वो सभी बर्बाद हो चुका है। जो लू होती है वो ये चेन के सामने रोते हुए कहती है, ये चेन क्या तुम मुझे प्यार करते हो, प्लीज मुझे ये बताओ। तो ये चेन कहता है, हाँ बिल्कुल ही मैं तुमसे प्यार ही करता हूँ, लेकिन मैं उनसे भी प्यार करता हूँ जो मेरे साथ होने वाली है आगे। दिखाया जाता है ये चेन के साथ बहुत सारी लड़की होती है जो कि ये चेन की हैरम के ही होती है, क्योंकि आगे के चैप्टर में ये चेन के साथ होने वाली होगी, लेकिन क्या पता ये चेन के साथ होगी या नहीं होगी या किसी और के साथ होगी, तो आगे पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है काफी जगह जो आग फैला हुआ होता है और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है, ये चेन को हमारे हवाले कर दो। दिखाया जाता है लू को जो कि वो नीचे गिर जाती है, उसके साथ ही वो रोने लगती है और कहती है, ये चेन तुम सच में बहुत ही बड़ी झूठ हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, एल्डेस्ट सीनियर मुझे माफ कर देना कि मैं गलत थी। उसके साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो लू होती है वो मन में सोच रही, 2 दिन पहले मुझे कुछ अजीब सा यादें मेरे दिमाग में आया था, जो कि जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था हेली में ये चेन आने वाला है और वैसा ही हुआ। ये ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर की यादें है, लेकिन ये ऐसा है जैसी कि वो वार्न कर रहा है मुझे कि ये पास्ट की यादें है। मैं कैसे इस घटी ये चेन के प्यार में गिर सकती हूँ और किंगलैंड शियांगजोंग फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे एल्डेस्ट सीनियर हैं, जो कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि वो विलन है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। मुझे जरूरी से इसे क्लियर करना होगा, पता करना होगा कि हमारे जो एल्डेस्ट सीनियर है आखिर है कौन है और क्या करना चाहते हैं। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो लू है वो क्या करने वाली है हमारे लिन शाओ के साथ और क्या होने वाला है लिन शाओ को, और क्या लिन शाओ हमारे इमॉर्टल बन पाएगा और क्या वो अपने घर पे जा पाएगा या उसका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चैप्टर में तो पता नहीं चलेगा, आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा। अगर सपोर्ट दिखाओगे तो ज्यादा इससे ज्यादा चैप्टर आएंगे हर
रोज के, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो हम हफ्ते में या कुछ 2 हफ्ते में या ऐसी वीडियो डालेंगे, हो सकेगा तो। चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जरूर से शेयर कर देना। चलो फिर बाय बाय।